Good morning, students. How are you? I hope all are fine and safe at your home. Students, welcome in our video. In this video, we are going to continue revision of chapter number 4, that is Animals Are Friend. We have already completed this chapter, and today in this video, I will tell you the summary of the topic dangers of wildlife trade and protection of wildlife. So students, let's start. Dangers of wildlife trade. In many parts of the world, wildlife is in danger because of many illegal hunting and poaching activities. There are animals which are being killed because their body parts are used by humans. This is known as wildlife trade. हमारी वर्ल्ड में बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ खतरे में है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स को यूज़ करने के लिए उनको मार दिया जाता है. डैट इज़ नोन एज वाइल्ड लाइफ ट्रेड. इसको हम वाइल्ड लाइफ ट्रेड कहते हैं. डेंजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड. लेट अस फाइंड आउट विच बॉडी पार्ट ऑफ वेरियस एनिमल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रेडिंग. कौन कौन से एनिमल्स के कौन कौन से पार्ट ह्यूमन बींग्स ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं. एलिफेंट. एलिफेंट की टस्क से ज्वेलरी बनती है. ओके, एलिफेंट की टस्क जिसको हम हाथी दांत बोलते हैं उससे ज्वेलरी बनती है. दिस इज़ द ज्वेलरी मेड फ्रॉम एलिफेंट टस्क. और बहुत सारे डेकोरेशन के पीसेस बनते हैं. नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बियर्स आर बीइंग किल्ड फॉर देयर गॉल ब्लैडर्स. नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बियर्स जो है वो उनके गॉल ब्लैडर के लिए मारे जाते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स की गॉल ब्लैडर्स की स्मगलिंग भी की जाती है. स्मगलिंग मीन्स अदर कंट्री में सेल कर देना, सो दैट दे कैन यूज़ टू मेक इट मेडिसिन. और वहाँ पर उसकी क्या बनाई जाती है? मेडिसिन्स. राइनोसिरस आर बीइंग यू स्लॉटर्ड फॉर देयर हॉर्न्स. राइनोसिरस गैंडा, इसके सींग से, हॉर्न मीन्स सींग से उसको पीस कर मेडिसिन बनाई जाती है, तो उसको भी, राइनोसिरस को भी उसके सींग के लिए मारा जाता है. मस्क डियर में कस्तूरी होती है और मस्क डियर को कस्तूरी की वजह से मारा जाता है. कस्तूरी इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ मैनी परफ्यूम्स. कस्तूरी एक फ्रेगरेंस वाली चीज़ होती है और जो परफ्यूम बनाने के काम आती है. वैरायटी ऑफ माउंटेन गोट इज़ हंटेड. माउंटेन गोट को हंट किया जाता है, मारा जाता है, क्योंकि इसकी जो वूल होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और उसको हम पश्मीना बोलते हैं. उसकी पश्मीना वूल से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लॉथ बनाए जाते हैं. टाइगर्स endangered throughout their ranges are killed for making use of their bones. टाइगर्स की बोन्स के लिए उसको मारा जाता है और टाइगर की स्किन को लोग अपने वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए भी मार देते हैं, क्योंकि जो उसकी स्किन होती है उसको बहुत से लोग अपनी वॉल पर एज ए डेकोरेट पीस भी लगाते हैं. और टाइगर के क्लॉज, पंजे और टीथ को ज्वेलरी में भी यूज़ किया जाता है. बहुत से लोग जो ज्वेलरी पहनते हैं उसमें टाइगर के क्लॉज और टीथ भी डाल देते हैं और वो लोग सुपरस्टिशियस होते हैं. सुपरस्टिशियस मीन्स अंधविश्वासी, और उनका ये मानना होता है कि ये उनके लिए गुड लक है. मीन्स टाइगर के क्लॉज और टीथ को पहनना वो गुड लक समझते हैं कि उससे उनके साथ बहुत अच्छा होगा. तो टाइगर्स को लोग अपने यूज़ के लिए किल कर देते हैं, अपने सुपरस्टिशियस नेचर की वजह से किल कर देते हैं. लेग्स ऑफ फ्रॉग्स आर ईटन. दे आर कंसीडर्ड टू बी डेलिकेसी. अबाउट 200 million to 1 billion frog legs आर कंज्यूम्ड ईच ईयर. एवरी ईयर 200 million से 1 billion तक फ्रॉग लेग्स को कंज्यूम किया जाता है. इट इज़ कंसिडर्ड एज डेलिकेसी मीन्स कुछ खाने की चीज़. वो सोचते हैं कि जो फ्रॉग की जो लेग्स है वो एक बहुत अच्छी डेलिकेसी है, खाने की चीज़ है, और इसी वजह से 200 million से 1 billion तक के फ्रॉग को कंज्यूम किया जाता है हर साल. और उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? फ्रॉग्स की जो स्पीसीज़ हैं, बहुत सारे स्पाइसीज मीन्स फ्रॉग की किस्में ख़त्म हो चुकी हैं. मैनी स्पीसीज़ ऑफ फ्रॉग्स आर एक्सटिंक्ट. विलुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, जिससे पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग्स विल डिक्रीज. फ्रॉग्स की पॉपुलेशन
कम हो चुकी है। और अगर फ्रॉग्स की पॉपुलेशन कम होगी तो नेचुरली इंसेक्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, बिकॉज फ्रॉग जो है इंसेक्ट को खाते हैं। और अगर फ्रॉग्स की पॉपुलेशन कम होगी तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। कैवियर अनदर वेरी कॉस्टली डेलिकेसी। कैवियर भी जो है वो एक बहुत कॉस्टली, एक्सपेंसिव, महंगी डेलिकेसी है। डेलिकेसी मीन्स कि एक महंगा खाने की चीज़ जिसे हम बोलते हैं कैवियर। और कैवियर होती क्या है? डैट इज़ मेड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ वैरायटी ऑफ फिश। फिश के अनफर्टिलाइज्ड एग से नहीं होती हैं। ओके, हाउएवर दिस लेड टू स्टडी डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ फिश। इससे डिक्लाइन मीन्स कमी हो जाना, बहुत सारी फिशेस की कमी होती जा रही है क्योंकि लोग अनफर्टिलाइज्ड एग से बनी हुई कैवियर को खा जाते हैं। इफ़ दिस टाइप ऑफ इलीगल ट्रेड कंटिन्यू मैनी स्पीसीज ऑफ मैनी मे डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। अगर इसी तरह से इलीगल हंटिंग, इलीगल ट्रेड चलता रहा तो बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्पीसीज़ हमारी अर्थ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल गायब हो जाएंगी, वो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो इसलिए हमें वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। We hear to cases where monkeys are troubling people. They often take away things from their house. Sometimes we hear to leopard and tigers having become man eaters. हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो मंकीज़ हैं वो पीपल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके घर से उनका सामान लेके चले जाते हैं, उनके क्लॉथ्स लेकर चले जाते हैं। और लेपर्ड और टाइगर जो है वो मैन ईटर्स है, वो इंसानों को भी खा जाते हैं। पर कभी हमने सोचा है ऐसा क्यों होता है? वाई? बिकॉज मैन इज़ डिस्ट्रॉइंग देयर लिविंग एरियाज़। क्योंकि मैन ने उनके लिविंग एरिया जहाँ पे वो रहते हैं उनको ख़त्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, जब मैन फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, फॉरेस्ट को ही ख़त्म कर देते हैं। अब वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, अगर फॉरेस्ट ही ख़त्म हो जाएंगे तो वाइल्ड एनिमल्स कहाँ पर रहेंगे? ओके, तो इसलिए वाइल्ड एनिमल्स ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। एंड गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड एंड रूल एन एक्ट इन 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट पास किया था इन 1972। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन इलीगल हंटिंग करता है, एनिमल्स को मारता है अपने यूज़ के लिए, उनको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है, देन उनको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, पनिशमेंट एंड पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस अंडर द एक्ट हैव बीन मेड मोर स्ट्रिक्ट। मीन्स उनको इस काम के लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है और पेनल्टी मीन्स उनको जुर्माना भी दे सकता है। A very important reason for protecting wildlife is that they form an important part of many food chains. If they are killed, many other animals in the food chain get affected. So हमें इनको मारना नहीं चाहिए, illegal hunting को रोकना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ फूड चेन बनाने में भी इनका इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम एक एनिमल्स को मारेंगे तो उससे अदर एनिमल्स भी अफेक्ट हो जाएंगे, मीन्स प्रभावित हो जाएंगे। तो हमें एनिमल्स को बिना वजह से नहीं मारना चाहिए, हमें उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. I hope all of you have understood. In next video we will discuss our next topic, food chain and food web. Okay, thank you. Have a nice day.